सारे बच्चे मुझे प्यार से गुरु माँ बोलते हैं। मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ फॉर मोर देन 10 years। और मुझे जब इन लोगों ने कहा कि मैम हमारे स्टूडेंट्स को टॉपर्स की सीक्रेट हैबिट्स, क्योंकि टॉपर्स बहुत खराब होते हैं, वो बिल्कुल नहीं बताते कि वो ऐसा एक्स्ट्रा क्या करते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट बहुत आराम से करके वो भी टॉपर बन सकता है। कभी आपने सोचा है, आप लोगों के में सब में सेम दिमाग है, सबका सेम IQ है, फिर ऐसा क्या होता है कि एक स्टूडेंट 75, 80, 85 पर अटक जाता है और एक है जिसके 90 से कम आने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो ये राज है जो आज अपन खोलेंगे। मैं क्यों खोल सकती हूँ, फ्लॉन्ट नहीं करूंगी, बट थ्रू आउट टॉपर रही हूँ। 10th टॉप किया, 12th टॉप किया, 12 के साथ नीट में सिलेक्शन हुआ, MBBS फर्स्ट प्रॉफ में गोल्ड मेडल मिला, MBBS के साथ प्री-PG किया। और जब मैं ये सेशन बनाने बैठी कि आप लोगों को क्या डिलीवर करूं, तो मेरी पूरी लाइफ फ्लैशबैक में चली कि मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या मैंने किया जिससे मैं वो गोल्स अचीव कर पाई। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगा वो ये लगा कि यार इस बार मोटिवेशन बातें कर नहीं दूंगी, इस बार आपको कुछ दिखाकर मोटिवेशन देती हूँ, कुछ रियल मोटिवेशन देती हूँ। एक स्टूडेंट कोई आ जाओ, आओ कोई स्टूडेंट एक बार। नहीं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, आ जाओ यहाँ आ जाओ, आइए आ जाओ। मेरा पहला स्टेथोस्कोप जो मुझे मेरे प्री-PG सिलेक्शन पर मेरी फैकल्टी ने दिया था, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए। चलो एक स्टूडेंट और आओ, एक और मोटिवेशन। अब क्या मिलने वाला, ये परमानेंट नहीं दिया है, अभी वापस ले लूंगी। आ जाओ, परमानेंट सिलेक्शन पर रियल मोटिवेशन की बात कर रही हूँ। रियल मोटिवेशन की फिर बात करेंगे कि आप भी यहाँ तक बहुत आराम से कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी और उससे मैं कैसे बनी। एक बार इसको पढ़ो, ये क्या है, पढ़ो। इंग्लिश नहीं, चुप रहो। अरे तुम लोग सोशल मीडिया के बच्चे हो, सब हिंदी वालों को भी इंग्लिश आती है। आकांक्षा अग्रवाल 28 जून 2000। ठीक है, उसके पहले क्या लिखा है, फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन एनाटमी का मेरा गोल्ड मेडल। रियल मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे गोल्ड मेडल्स आपको भी लाने हैं। आज हम यही बात करेंगे कि ये गोल्ड मेडल, ये स्टेथोस्कोप, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो डिग्रीज हैं, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज MBBS, ये सब कैसे आती हैं। तैयार हो सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए? अपनी अपनी डायरी और पेन निकाल लो, क्योंकि जो मैं बोलूंगी उसे सिर्फ हवा में सुनना नहीं है। हमारे कॉलेज में उसके पहले तक जितने भी गोल्ड मेडल्स थे एनाटमी के, वो 50% से कम मार्क्स में मिलते थे। आप लोग भी जब गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में जाएंगे तो फर्स्ट प्रॉफ MBBS में जनरली एनाटमी में 50-55% ही नंबर आते हैं। मेरे 65% आए थे, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। वो जो मेरे पेरेंट्स आए थे, जो उन्हें फ्रंट सीट पे बिठाया था, जो उनकी आंखों में प्राइड था, उसने मुझे मोटिवेट किया अपनी आगे की जर्नी को और बढ़ाने में। और आज मैं आपके साथ, मुझे बड़ी चिल्ला के मोटिवेट करना नहीं आता है, नाचना गाना हंसाना वो सब नहीं आता है। मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है, जो मैंने सीखा, अप्लाई किया, जिससे आज कुछ काबिल ईश्वर ने बनाया कि मैं वो जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं, वो बातें हम यहाँ पे करेंगे। जो बात जिसको अच्छी लगे, सही लगे, अपने ऊपर अप्लाई करने वाली लगे, उसे लिख लेना। क्योंकि आप लोग सेमिनार्स में जाते हो, स्पीचेस सुनते हो, वाह करते हो, ताली बजाते हो, थोड़ी देर एड्रेनलिन रश होता है, बाद में जाके टीचर से एक दो अपने डाउट्स भी पूछ लेते हो, और उसके बाद सब हवा, आप जाते हो, लंच करते हो और सब खत्म हो जाता है। एक्चुअली अगर रियल लाइफ में आपने एक भी चीज़ अप्लाई कर ली तो वही सफिशिएंट होती है आपका जीवन बनाने के लिए। तो जिसको जो अच्छा लगे उसे लिखना, उसे अप्लाई करना। इतने स्टूडेंट्स में से अगर किसी एक स्टूडेंट ने एक बात भी अप्लाई कर ली तो अगला 1 घंटा करीब जो मैं आपको देने वाली हूँ वो मेरा यूजफुल हो जाएगा। करें जर्नी अपनी शुरू, चलिए। तो सबसे पहली हैबिट जो होती है, बहुत फोकस रहने की जरूरत है, एकदम क्लियर थॉट्स होने चाहिए। ना दोस्ती ना प्यार मोहब्बत। लड़के दोस्ती के चक्कर में भी बहुत मरते हैं। तू जहाँ जा रहा है चल मैं वहाँ चला जाता हूँ, तू जिस कोचिंग में जाएगा मैं चला जाता हूँ, जो किताब तू लगाएगा वो मैं लगा लेता हूँ। भाई बाय 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 बाय, कोई बात
भाई भाई नहीं, भाई का सिलेक्शन हुआ, भाई गया, तुम फॉलो करते रह जाओगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसको, उसके एक फॉलोअर बन के रह जाओगे। और अगर बहुत सक्सेसफुल हो गया तो तुम अपने बच्चों को किससे सुनाते रहे ना कि ये मेरे साथ था, देखो हम साथ में घूमा करते थे। कोई भाव नहीं देगा आपको, ये सत्य है। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत इसलिए बता रही हूं क्योंकि यही आपके विचारों में चलता रहता है, घूमता रहता है, जो इतना मैंने ऑब्जर्व किया इस एज में। चलिए, हैबिट नंबर 2, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, दिन भर भी पढ़ते हैं, 16-16 घंटे भी बेचारे पढ़ते हैं, क्लास भी आते हैं, लेकिन प्लान्ड वे में नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जो रैंडमली पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन कम पढ़ लिया। फिजिक्स पढ़ रहे थे, अचानक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाउट आ गया तो वो पढ़ने लग गए। कितने लोग ऐसा करते हैं? ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे मैं आपको एक साइंस बताती हूँ इसके पीछे की। सबसे खतरनाक जो है, साइंस कहती है, शॉर्ट्स और रील्स देखना है। जितना शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी इमेज चेंज होती है, माइंड को उतने ही झटके लगते हैं। ऐसा समझ लो, आप तुरंत इमेज बदल रहे हो तो दिमाग को एक तरह से आप शॉक दे रहे हो, झटका दे रहे हो, तो माइंड उतना ही तेजी से डैमेज होता है। आप भले ही एक बार 1 घंटे का सीरियल देख लो, कोई बैठ के 1 घंटे की पिक्चर देख लो, जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है, हाफ एन आवर डिसाइड किया है, आप म्यूजिक सुन लो, आप मूवी देख लो, उतना डैमेज, उतना थकेगा नहीं आपका दिमाग। आप आधे घंटे तक यूं 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 करके रील्स और शॉर्ट्स चलाओ, आपको थकान ज़्यादा महसूस होगी। किसी दिन ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, पर आधे घंटे को ही करना, ठीक है? ऐसा नहीं यूं बैठे हैं दो, किसी के साथ हुआ है कभी 5 मिनट के लिए फोन उठाया था, 2-2.5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला? कितनों के साथ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबके पास एक डायरी होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए। आप मेरे पर्स में देखोगे, अभी भी आपको डायरी मिलेगी। आपका सेशन लेने आ रही थी तब भी मेरे पास में एक डायरी है, और उस डायरी के अंदर, ये मैं अपने हर बैच में, ऑनलाइन बैच में भी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मैं इसे नाम देती हूँ जागृति डायरी, जो हमें जागृत रखे। इसमें आपको बनानी है डेली MCD लिस्ट। ये आपका गेम चेंजर होगी नीट क्लियर करने में, जो लोग इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। ये टेक अवे है आज की क्लास का। MCD मतलब डेली बनाइए, मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट। डेली, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो आज भी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर मुझे डेली अपनी MCD लिस्ट भेजते हैं। जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा आपकी पढ़ाई में, इसको करके देखना कभी। सपोज ट्यूसडे कल है मान लीजिए, तो मंडे रात को MCD लिस्ट बनेगी कि कल क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 3 क्लासेस होती हैं, ये मुझे कंप्लीट करके ही सोना है। भूकंप आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये मुझे करना ही है। इसके अलावा जब आप डेली करेंगे ना ऐसा, तो आपको समझ आएगा कि मेरा कितना टाइम बचता है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं आधा घंटा टीवी देख सकता हूँ, मेरे को पसंद है, या मैं आधा घंटा कोई गेम खेल सकता हूँ जो मुझे पसंद है, या मैं एक एक्स्ट्रा DPP लगा सकती हूँ, या मैं पुराना कोई चैप्टर का एक टॉपिक रिवाइज कर सकती हूँ। वो लिखो, लिखने से चीज़ें ठोस होती हैं, दिमाग में नहीं चलाना। अपन कोई आइंस्टीन नहीं है। और डोंट डू, ये मुझे नहीं करना है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना। आप कहोगे लिखने से बंद हो जाएगी क्या? अगर लिखोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं उस बारे में, तो कैसे बंद होगी? आपको एक घर खरीदना है, आप सीधे ले लेते हो या पहले घर का विचार आता है? पहले विचार आता है। आपको नीट देना था, पहले विचार आया डॉक्टर बनने का, फिर आपने ढूंढना शुरू किया कि मैं उसके लिए कैसे पढूं, फिर आपने ये सोचा कि मैं कोटा जाऊं, फिर मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। तो ये धीरे 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 आप उस गोल की तरफ बढ़े। तो आप पहले विचार तो करिए कि मुझे ये काम करना ही है और ये काम नहीं करना है। आप इसे करके देखिए, धीरे धीरे कम हो जाएगी आपकी। मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहना। आप करो तो सही। आप ज़्यादातर ऐसा होगा कि डोंट डू को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आपको गिल्ट तो आएगा, कम से कम रोगे तो सही अपने ऊपर। मैं मानती हूँ ये लिस्ट कभी 100% नहीं होगी। अगर ये 70-80% भी हो रही है, आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की है, पता है क्या होता है? मेरे साथ तो होता था एटलीस्ट, आप बताना कितनों के साथ होता है। सपोज मैंने सोचा कि संडे को मैं बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी, कोई टेस्ट भी नहीं है। मैंने सोचा मैं ये एक पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स करूँगी। सुबह तो मुझे लगा अभी तो पूरा दिन है, अभी कर लेंगे आराम से। फिर
दोपहर तक आते हैं, हाँ अभी है टाइम, फिर शाम तक अरे यार शाम हो गई, टेंशन बढ़ना शुरू हुआ, रात तक आते थे अरे मेरा तो दिन ही वेस्ट हो गया और कुछ हुआ ही नहीं, और गिल्ट में आके रो रा के सो गए। कितनों के साथ ऐसे दिन बर्बाद हुए हैं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लान्ड वे में पढ़ाई करना। एक टॉपर की ये सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको, उसके दिमाग में उसके पास हमेशा एक डायरी या रजिस्टर होगा जिसमें वो प्लानिंग करता होगा। हो सकता है बहुत सिस्टमैटिक लिखता हो या स्क्रिबल करता हो, पर उसके पास प्लानिंग होती है। वो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करेगा, उसके दिमाग में होगा मुझे कब क्या पढ़ना है। इवन यहाँ तक होता है कि मुझे टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। वो ऐसा थोड़ी ना करता है 15 दिन बाद टेस्ट है तो 2-3 दिन पहले क्लास भी बंक करना शुरू कर दी, टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, 2-3 दिन में सारा टेस्ट का पढ़ रहे हैं। वो क्लासेस भी गई, वो बैकलॉग में गया, टेस्ट में तो कुछ नंबर आने नहीं है, 2-3 दिन में कोई टेस्ट की तैयारी होती है क्या? उसके दिमाग में होता है कि ये टेस्ट का सिलेबस है, 15 दिन बाद टेस्ट है, वो उसको डिवाइड करेगा, डेली तो मुझे पढ़ना ही है, बैकलॉग तो क्रिएट होने ही नहीं देना, प्लस साथ में मुझे थोड़ा थोड़ा इतना इतना टेस्ट के लिए पढ़ना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैंने 12th के साथ अपना AIPMT, अब नीट बोलते हो आप लोग, ऑल इंडिया PMT क्लियर किया था। तो हमारे टाइम पे डमी स्कूल्स नहीं होते थे, हमारे टाइम पे स्कूल्स में भी 70% अटेंडेंस कंपलसरी होती थी, CBSE बोर्ड का स्कूल था। तो मैं, भगवान की कृपा है, इतना क्लियर माइंड था मेरा, मैंने अपने घर वालों को पहले ही बोल दिया था कि देखो मेरे यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर हो सकता है ना आए, पास हो जाऊंगी इतना मैं कर लूंगी, पर हो सकता है अच्छे नंबर ना आए। ये मैंने अपने घर मम्मी पापा को बिठाकर बोला था कॉन्फिडेंटली। क्यों नहीं आए? क्योंकि हो सकता है स्कूल के टेस्ट में कोई और चैप्टर आ रहा है और मेरी कोचिंग में कुछ और चैप्टर चल रहा है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बोर्ड्स में मैं 75 प्लस मार्क्स ले आऊंगी, 75% प्लस, क्योंकि बोर्ड्स का और नीट का सिलेबस तो सेम है। तो एंड तक आते आते मेरे नीट का जब सिलेबस खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बोर्ड का कॉमन बुक है NCERT कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे क्लियर था कि अक्टूबर से मुझे डेली या ऑल्टरनेट डे एक लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशन, मैं ऑल्टरनेट करती थी, आपको भी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप 12th वाले हैं, वो मैं डेली प्रैक्टिस करूंगी। उसके लिए मैं आधा घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा निकालूंगी। तो एक दिन मैं बायो का लॉन्ग क्वेश्चन और एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी डेरिवेशन वगैरह होता है लॉन्ग, क्योंकि अपने को MCQ की आदत पड़ जाती है। तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बोर्ड्स में पेपर कंप्लीट ही नहीं होता, लिखा ही नहीं जाता, 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखने में ही आफत आ जाती है, आता है फिर भी नहीं लिखा जाता। तो ये मैंने अपना दिमाग रखा था क्लियर, और मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला था। और 12th बोर्ड्स में मेरे 84% मार्क्स आए, मैंने अपने स्कूल में भी टॉप किया, जो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से नीट के लिए पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता बोर्ड्स में नंबर ना आए, या ईमानदारी से बोर्ड्स की तैयारी की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नीट ना आए, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। तो इतना प्लान्ड होना चाहिए आपका दिमाग कि कब टेस्ट है, मैं कैसे। अच्छा एक चीज़ और होती है, मान लो कि आपने प्लानिंग करी, टेस्ट का सिलेबस ज़्यादा है, वैसे अभी तो थोड़ा थोड़ा होगा, टेस्ट का सिलेबस सपोज ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लिखे प्रैक्टिकली तो 70% सिलेबस ही टेस्ट का आप कवर कर पा रहे हैं। हाँ, करंट सिलेबस क्लासेस में आप कोई झोल नहीं कर रहे हो, पूरा बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप टेस्ट दो। आप 70% सिलेबस जो आपने किया है उसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे ही अटेम्प्ट करिए, उसे ही अटेम्प्ट करिए, देखिए उसमें से आपको एक्चुअली कितना आता है। और जो 30% है उसमें तुक्के मत मारो, उसको छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑफकोर्स नंबर कम आएंगे। घर वाले अगर समझदार हैं, जो कि बहुत कम लोगों के होते हैं, तो आप ये बातें समझा सकते हो। नहीं है समझदार तो डांटेंगे, भाई लड़कों को 1-2 गाली गलौज पड़ जाएगी और क्या होगा। तो 2 कान काय के लिए दिए, टीचर्स के लिए भी तो यूज करते हो, एक से सुन के दूसरे से निकालते हो। तो घर वालों की गाली कैसे दिल पे लग जाती है कि नहीं वो मम्मी पापा डांटते हैं। डांटने दो, डांटने दो, डांटने दो, डांटने दो, डांटने दो, जिस दिन सिलेक्शन होगा सब खत्म हो जाएगा, सब बातें खत्म, सब भूल जाएंगे। इट इज ओनली द रिजल्ट दैट मैटर्स, सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और ये होती है उनकी एक और बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ी क्वालिटी, ये आप लोग लैक करते हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, मैं कहती हूँ उसमें इसकी कमी होती है। क्योंकि अगर आप एक डिसेंट इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, डिसेंट टीचर्स से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास जैसे फोटोसिंथेसिस में या किसी में भी पढ़ते हो ना, हर प्रोसेस को कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पढ़ते हो ना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किन्होंने दिया था? वेरी गुड, ब्लैकमैन 1905। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स तो अनुकूल है,
तभी आप इस जगह बैठे हैं, पढ़ाई का मौका मिल रहा है, एडमिशन हुआ है, घर वालों ने फीस भी दे दी है। इंटरनल फैक्टर की कमी है, वो तो आप ही को करना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। ये सबसे ज़रूरी है। आप लोग बेईमानी करते हैं, अब वो आप दोस्ती में कर रहे हो, प्यार मोहब्बत में कर रहे हो, आलस करके कर रहे हो, नालायकी करके कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? आज बैठकर आत्मविश्लेषण, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करिएगा मेरे कहने पर। आप बनाइए कि मेरे पूरे दिन में एक्चुअली मैं कहाँ कहाँ समय वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, मेरे सब स्टूडेंट्स जानते हैं, पूरी दुनिया को ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, और इस 24 घंटे में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ ईमानदार रह के, सही तरह से अपने टाइम को मैनेज करके, और वो हो जाएगा जब आप ईमानदार रहोगे। ऊपर वाला भी सर देखकर सरदारी देता है, बेईमान लोगों को नहीं नवाजता। मुझे पता नहीं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नुसरत फतेह अली खान का नाम सुना है किसी ने? बहुत महान म्यूजिशियन और सिंगर हुए हैं वो। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कि हर फनकार के अंदर एक और फनकार होता है, और जब वो अंदर वाला फनकार खुश होकर शाबाशी देता है, तब सफलता के 4 चांद लगते हैं। यानी आपके अंदर जो बैठा है, आपका मन बोलो, आत्मा बोलो, सेल्फ इनर कॉन्शियस बोलो, वो तभी खुश होता है जब आप ईमानदारी से काम करते हो। आपका ईमानदारी से, इस समय भगवान ने जो रोल लिखा है, इस समय ये रोल लिखा है कि घर वालों ने कोटा भेजा है तो अपना जी जान लगा देना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मुझे मेरा बेस्ट देना है। मैं ये नहीं कह पाऊँ कि यार काश मैंने ये नहीं किया होता। हो सकता है इस साल ना हो, अगले साल हो सकता है 2 साल बाद हो सकता है किसी का ना भी हो, नहीं लिखा हो सकता है। लेकिन ये जो आप बीज बो रहे हो ना ईमानदारी के, इसका फल मिलेगा जीवन में। अगर आप सेल्फ ऑनेस्ट हो, सेल्फ सिंसियर हो, आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। ये तय बात है, ये पक्की बात है, इसको लिख लेना। मैंने कितने एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में इस चीज के देख लिए। जो भी फल है उसका स्वरूप कुछ और हो सकता है आप जो चाह रहे हो वो ना मिले, उससे भी अच्छा मिले, क्योंकि जो ईश्वर दे वो कृपा, और जो ना दे वो उससे भी बड़ी कृपा। और सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ट्रुथ बता रही हूँ कि आपको सेल्फ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हवा में महल नहीं बनाते हो, शॉर्ट एंड रियलिस्टिक प्रैक्टिकल गोल्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो 16 घंटे, मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, मैम क्या मैं 18 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा रोज? मैंने कहा भैया मत पढ़ना, सिलेक्शन तो दूर की बात, तुम 5 दिन में बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे, बिल्कुल मत पढ़ना। 18 घंटे कोई पढ़ सकता है क्या रोज? रियलिस्टिक गोल बनाओ जो आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, वो गोल्स धीरे धीरे कर बड़े होते जाएंगे। जैसे अभी आप लोगों की, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हमको सिटिंग की आदत होती ही नहीं है। ज़्यादातर हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, या जो भी स्कूल से आते हैं, स्कूल्स में ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है अपन। लड़के तो अगर 70% नंबर आ जाए तो ऐसा बोलते, एक दिन पहले पढ़कर ही मेरे 70 आ गए, मैं पढ़ता पूरे साल तो सोचो क्या होता। तो भैया किसने मना किया था तुझे पढ़ने के लिए? बल्कि टॉपर्स को हीन भावना से भी दे, उसको देखो यार वो दिन भर पढ़ता रहता है तब भी उसके 92% आए हैं। मेरे को देखो, मैं तो एक दिन पहले पढ़ा एग्जाम के, मेरे 70% आए। कितने लोगों ने ये कभी सुना या कहा है? हाथ उठाइए ईमानदारी से। सुना है? हाँ, कहा भी है। शॉर्ट एंड रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपनी डायरी बनाइए, एमसीडी लिस्ट बनाइए, धीरे धीरे। जैसे अभी आप लोग कोटा आए हैं, जो लोग नए आए होंगे, जो 11th से हैं और सीरियसली 11th से पढ़ रहे हैं, उनकी तो एक आदत पड़ गई होगी पढ़ने की, पर मुझे ऐसा लग रहा है शक्लें देख के शायद ज़्यादातर को अभी भी नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है उसके लिए धीरे धीरे सिटिंग बनती है, ये एक दिन में नहीं होता। एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने कहीं सुनी थी, एक दिन से कुछ नहीं होता पर एक दिन होता है। एक दिन हो जाएगा वो धीरे धीरे। एकदम से आप सोचोगे कि मैं 4-4 घंटे पढ़ लूँ, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। आप बनाओ मैं आधा घंटा बैठूंगा, फिर मैं उसको 40 मिनट्स 45 मिनट्स। मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू सुना था एक ऋतिक रोशन का, उसको एक्सरसाइजिंग का कुछ इंटरव्यूअर पूछ रहा था, उसने बड़ी प्यारी बात बोली। उसने कहा कि देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत वर्कआउट करो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर रोज पिछले दिन से ज़्यादा वर्कआउट करो, भले ही 1 मिनट ज़्यादा करो। अगर आपने कल 30 मिनट्स वॉक की है फॉर एग्जाम्पल, तो आज आप मिनिमम 31 मिनट करो, कल आप 32 मिनट करो।
ये इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ क्या होता है, हमारे ग्राफ्स ऐसे जाते हैं, किसी दिन जोश चढ़ गया, 10 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 2 दिन बर्बाद। किसके साथ हुआ है? किसी के साथ ऐसा? मेजॉरिटी के साथ होता है। ये नहीं करना। नीट में 2 लोगों का सिलेक्शन होता है, या तो जो शुरू से बढ़िया कर रहे हैं और अंत तक करें, ऐसे रेयरेस्ट होते हैं, ये टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 वाले होते हैं। मेजॉरिटी जो सिलेक्ट होते हैं वो ये बच्चे होते हैं, जो धीरे 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 कर कर अंत तक लगे रहते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, भले ही 10th 12th का टॉपर हो, अगर ऐसा ग्राफ होगा, नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता उसका। तो बिल्कुल शॉर्ट गोल्स बनाइए, रियल गोल्स बनाइए जो आप अचीव कर सकते हैं। गोल्स को जब आप अचीव करते हैं ना, तो वो जो सेटिस्फैक्शन, वो जो खुशी होती है, वो आपको और मोटिवेट करती है। रियल गोल्स मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी शायद टॉपर्स नहीं होंगे, कुछ होंगे भी, पर मेजॉरिटी जनता हम लोग टॉपर्स नहीं होते हैं। पर अगर आप चाहें, अगर आप ठान लें, तो आप आज भी अपनी लाइफ बदल सकते हो, अगर आपने ठान लिया और उसके लिए करना शुरू कर दिया। एक बात ही बहुत होती है जीवन बदलने के लिए, वो बस यहाँ लग जानी चाहिए और उसके लिए एफर्ट शुरू हो जाने चाहिए।